तरकस और आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं जो आजमगढ़ जिले के एक मशहूर टाउन एरिया तो जो निजामाबाद के नाम से मशहूर है, जहाँ की काली मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और उस क्षेत्र पर आप 3 कार्यकाल से लगातार चेयरमैन हैं और प्रेमा यादव को पूर्वी उत्तर प्रदेश में और समाजवादी सोच के लोग पूरे प्रदेश में जानते हैं। और आपका अपना एक जीवट है, आपकी कार्यशैली है, जिसके नाते आपको लगातार 3 बार से लोगों ने चुना है। और आज हमारे साथ उपस्थिति आपकी है और अच्छा अवसर है। स्वामी विवेकानंद की जयंती है, हरिप्रसाद दुबे जी का घर है और हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप अपना परिचय एक बार स्वतः दें, उसमें शैक्षिक परिचय भी शामिल है। मैं चेयरपर्सन और मैं आज विवेकानंद के शुभ अवसर पर गोमा से गाँव में उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं विवेकानंद स्वामी जी के स्मृतियों को कोट को प्रणाम करती हूँ और उनको नमन करती हूँ। आज उनकी जयंती है और आज हमारी समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हम सबके अग्रज आदरणीय श्री हरिप्रसाद जी का भी दुबे जी का जन्मदिन है। मैं उनको भी कोट को प्रणाम करती हूँ और उनको दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा पढ़ाई वगैरह कितना हुई है? मैं इंटरमीडिएट में पढ़ी हूँ। बचपन का आपका कोई और पुकारने वाला नाम था कि यही नाम था? मैं उस तरह से तो मुझे लोग, मेरे पिताजी मुझे केवल प्रेम कहते थे। प्रेम कहते जी, लेकिन खासतौर से मेरा नाम है प्रेमा यादव। प्रेमा यादव जी। आप देखिए कितनी बढ़िया बात है कि पिताजी प्रेम कहते थे। प्रेम का कितना व्यापक अर्थ है। अगर आदमी के भीतर प्रेम पैदा हो जाए तो शायद दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो प्रेमा जी, आप राजनीति की तरफ कैसे आई? कहाँ से प्रेरणा मिली? जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बाबू जी के पास होती थी, तो मेरे पिताजी मुझे गिनती और पहाड़ा बताते थे। तो पूछते थे कि बेटा पढ़कर क्या बनोगी, तो मेरे मुंह से यही निकलता था कि मैं नेता बनूंगी। तो पिताजी मुझे कहते, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ तो आप नेता बनोगी? मैं बोलती थी हाँ मैं नेता बनूंगी, मुझे नेतागिरी अच्छी लगती है। पिताजी का क्या नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री सूबेदार यादव था। वो 2011 में हम लोगों को छोड़ कर चले गए। पेशे से क्या थे? वो 20 साल अपने यहाँ पे सरपंच थे। माने पिताजी ने आपके जीवन को संवारने में, गठित करने में, और आपकी आंखों में आंसू हैं, उनके याद हैं। ये भावुक क्षण है। इसमें एक खुशी भी है कि उन्होंने आपको कुछ बनाया है और एक दर्द भी है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। एक संवेदना भी है उनके प्रति। कोई बात नहीं है, ये आपकी जो मन के भाव है, संवेदनशीलता ही व्यक्ति को महान बनाती है। जो संवेदनशील होता है वह कुछ करने के लिए जज्बा होता है उसके अंदर। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। और क्या कहना चाहते हैं? आपको निजामाबाद के विकास के लिए 3 बार से मौका मिला है। कुछ आपने खास काम जो किया हो हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे दूसरे लोग भी सीख सकें। सर 2006 में मैं निजामाबाद नगर पंचायत पद पर निर्वाचित हुई हूँ। जब मैंने कार्यभार संभाला तो उस समय हमारी नगर पंचायत में भैंसे की गाड़ी कूड़ा खाती थी और भैंसा कूड़ा खींचने का काम करता था। मेरे मन में विकास की एक भावना जगी। राजनीति में जब मैंने कदम रखा तो मैंने सोचा कि मैं काशी चेयरमैन हो जाऊंगी तो निजामाबाद का विकास, रोड, नाली, सड़क, बिजली और ट्रैक्टर, कंप्यूटर से ऑफिसों को लैस करूंगी। वो मेरा सपना समाजवादी पार्टी की सरकार जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री हुए थे तो निजामाबाद का समुच विकास मैंने किया। आपने अपनी ताकत भर किया। क्या अभी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो आप सोची थी नहीं हो पाई हैं, जिसको आगे करना है? मैं तो लगभग सब कुछ कर चुकी हूँ। केवल एक सौदा गाड़ी का मेरा सपना वही नहीं पूरा कर पाई हूँ। शायद यह सरकार में पैसा आ जाए तो सौदा गाड़ी भी मैं ले लूँ। एक चीज़ जो निजामाबाद की धरती का पूरी दुनिया में एक मानक है, माना जाता है कि यहाँ की काली मिट्टी के बर्तन और खिलौने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपको लगता है क्या किया जा सकता है, या आपने कोई प्रयास किया? मैंने बहुत कुछ प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में उन लोगों को, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, मिट्टी के लिए दिक्कत होती थी तो मैंने उनसे प्रयास किया तो उन्होंने हमारे कुम्हारों के लिए पोखरा निःशुल्क उन्होंने मिट्टी देने के लिए काम किया हमारे नेताजी। तो और एक चीज़ और,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोड़ का इतिहास निजामाबाद से जुड़ा हुआ है और उनका वहाँ कुछ अवशेष भी है, उनसे संबंधित हाँ भी सर, हम उसका भी मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका जहाँ माता में खंडहर पड़ा है उनके नाम से, वहाँ लोग आबादी, वहाँ की आबादी जो है इतनी घनी हो गई है। मैं उनके नाम पर एक लाइब्रेरी खोलना बनवाना चाह रही थी, लेकिन वहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं जा पाएगा, इसलिए मेरी मजबूरी हो गई कि मैं उनके नाम से कुछ काम नहीं कर पाई हूँ। लेकिन उनका जो उनकी मूर्ति बैठाई गई है उनके लिए मैं प्रयास करूँ। मैंने उनके लिए पैसे थे, उनके लिए मैंने गुंबद जो बनवा करके छतरी बनवा करके उनको छाया दे दिया है और उनको जब भी कोई 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, उनके लिए मैं सारी व्यवस्था वहाँ पे हर चीज़ करने का काम करती हूँ। दर्शकों को बताना चाहता हूं कि निजामाबाद की धरती सिख धर्म से संबंधित गुरु नानक से भी जुड़ी हुई है और वो एक इतिहास है। और गुरु नानक ने धर्म के नाम पर जो पाखंड देश भर में फैल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया था और कई ऐसी चीजें गुरु नानक ने हमें दिया है जिसको अगर हम आप अपनाएं तो पूरे देश में हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विकास हो सकता है। उन्होंने एक उदाहरण आता है, एक कहानी आती है कि वो पश्चिम दिशा में पानी देने लगे तो लोगों ने सवाल किया कि ये क्या कर रहे हैं। कहा कि अपने खेतों को मैं सींच रहा हूँ। अगर हमारे पानी से दूर दूर तक सूरज को लोग पानी देते हैं, क्या क्या करते हैं, तो हमारे खेत में क्यों नहीं पानी पहुँच सकता। और इस तरह से उन्होंने आज उसकी देन है, गुरु नानक की देन है कि पंजाब के लोग तमाम सारे मामलों में पाखंडवाद से ऊपर उठ करके अपने व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सफल हुए हैं। जैसे वहाँ कोई लगन मुहूर्त नहीं देता, छुट्टी के दिन लोग अपने सारे मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, रविवार का दिन छुट्टी का दिन। तो गुरु नानक हमारे देश के एक ऐसे रत्न हैं जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप गुरु नानक की धरती से जुड़ी हुई निजामाबाद से, इसके लिए आपको हम खास तौर से नमन करते हैं। प्रेमा जी, आपने एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर के और साधारण सी नारी के रूप में आपकी जो इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आखिरी मैं कहना चाहूँगा कि बहनों से क्या कहना चाहेगी, क्योंकि आज भी नारी को जहाँ पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पाई है, तो बहनों से आपकी क्या संदेश है? मैं सबसे पहले आपको बधाई देना ये चाहूँगी कि विश्व के 6वें नंबर का गुरुद्वारा हमारी नगर पंचायत में है और मैं वहाँ भी संपूर्ण विकास करने का काम की हूँ। और मैं अपने सभी आजमगढ़ जिले से लेकर के प्रदेश की बहनों को कहना चाहूँगी कि पहले वो अपने अधिकार को समझें। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो जो उनका आरक्षण था, देश की आधी आबादी की मालिक हमारी बहनें, और अपने आरक्षण पे अपने हक को, अपने पद को समझने का काम करें। मैं खास तौर से ये कहना चाहूँगी कि बहुत से बहनें पदाधिकारी हैं, वो घर में बैठी हुई हैं, उनके कार्यभार उनके हस्बैंड, उनके बेटे, उनके देवर, उनके जेठ, उनके ससुर देखने का काम करते हैं। इसलिए मैं अपने बहनों से अनुरोध करना चाहूँगी कि बहनें अपने अधिकार को समझें, अपने हाथ को मजबूत रखें और अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा अपने परिवार को संभालने का काम करें। इसी के साथ मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद प्रेमा जी, आपने बहुत सही और अच्छा मुद्दा उठाया है और हम सब की शुभकामनाएं हैं कि एक बार फिर आप नगर पालिका निजामाबाद का नेतृत्व करें और उसको और प्रगति की दिशा में ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।